जय हिंद। आज मैं 20 जुलाई का करंट अफेयर्स 2024 का क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित गेवरा एवं कुसमुंडा कोयला खदान किस राज्य में स्थित है? तो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ? तो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। इसके इंपोर्टेड फैक्ट यहाँ पर देखता हूँ। इसके इंपोर्टेड फैक्ट यहाँ पे कि चाइना जो दुनिया में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है, और विश्व में इंडिया दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। और इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट है इंपोर्टेड फैक्ट, विश्व के शीर्ष 10 कोयले खदान है। तो विश्व के 10 कोयले खदानों के यहाँ पे नाम देखते हैं। तो ब्लैक थंडर खदान किस देश में है? तो यूएसए देश में है। गेवेरा खदान छत्तीसगढ़ के भारत में स्थित है। नॉर्थ एंटेलोप रोसेले खदान संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और कुसमुंडा खदान छत्तीसगढ़ के भारत में है। उत्तरी सन की खदान चीन में है। उत्तरी सन सन कसी खदान किस देश में है? तो चीन में है। इसके अलावा यहाँ पे है संगट्टा खदान इंडोनेशिया में है। बेल चाटो खदान पोलैंड में है। एफटीबी परियोजना इंडोनेशिया में है। टूटूपन खदान इंडोनेशिया में है। बोर्नियो इंडोयर खदान इंडोनेशिया में है। बो बोर्नियो इंडोयरा खदान किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट है कि जुलाई 2024 में लंदन से बाघ नख भारत लाया गया। कहाँ से? तो बाघ नख कहाँ लाया गया? भारत लाया गया। यह किस मराठे शासक से संबंधित था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित था बाघ नख। बाघ नख किस महाराज मराठा से संबंधित था? छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित था। इसके इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को ऐतिहासिक बाघ नख को लंदन से इंडिया लाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज को ऐतिहासिक बाघ नख को लंदन से इंडिया लाया गया है। बता दूं कि जिसका प्रदर्शन 19 जुलाई को सतारा में किया गया था। तो कब लाया गया? 19 जुलाई को लाया गया, सतारा में इसका प्रदर्शन किया गया था। वाघ नख एक प्रकार का हथियार है। जो वाघ नख है एक प्रकार का हथियार है। 1659 में बाजापुर सुल्तान के जनरल अफजल खां को मारने में शिवाजी महाराज ने इसी हथियार का इस्तेमाल किया था। तो 1659 में बाजापुर के सुल्तान के जनरल अफजल खां को मारने के लिए शिवाजी महाराज ने बाघनख का इस्तेमाल किए थे। इसके अलावा नेक्स्ट है यहाँ पे इसके इंपोर्टेंट फैक्ट, 18वीं शताब्दी में शिवाजी महाराज के बाघनख को मराठा मराठा इंपियर की राजधानी सतारा में रखा गया था। तो 18वीं शताब्दी में शिवाजी महाराज को बाघनख को मराठा इंपियर की राजधानी सतारा में रखा गया था। 1818 में मराठा पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकारी को गिफ्ट के तौर पर दे दिया था। कौन था? मराठा पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी को गिफ्ट के तौर पर दे दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा नंबर स्टार्ट होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत में नस्ली दवाओं को तस्करी और दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन सी हेल्पलाइन शुरू की गई है? तो भारत में नस्ली दवाओं को तस्करी और दुरुपयोग से रोकने के लिए कौन सी हेल्पलाइन शुरू की गई है? तो मानस हेल्पलाइन शुरू की गई है। कौन सी? तो कौन सी हेल्पलाइन? तो मानस हेल्पलाइन शुरू की गई है। इसकी इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देखता हूँ। यहाँ पे इसकी इंपोर्टेंट फैक्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मानस हेल्पलाइन और वार्षिक रिपोर्ट 2023 की जारी की है। इसका उद्देश्य जो है, मानस का उद्देश्य है कि भारत में नस्ली दवाओं को तस्करी और दुरुपयोग को रोकने के लिए इसका मानस का उपयोग लाया जाएगा। मानस में एक टोल फ्री नंबर होगा जिसका टोल फ्री नंबर है 1933 होगा। मानस में एक टोल फ्री नंबर का क्या नंबर है? तो 1933 है। एक वेब पोर्टल भी होगा और एक मोबाइल ऐप और अमंग ऐप भी होगा, जिससे नागरिकों को नशा मुक्ति और रिहेबिलिटेशन पर सलाह ले सकेंगे। साथ ही ड्रग और स्मगलिंग पर जानकारी साझा कर सकेंगे इस मोबाइल ऐप के तहत। और टोल फ्री नंबर के साथ और पोर्टल के साथ अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशियन पैरालंपिक कमेटी एपीसी की साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था? किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशियन पैरालंपिक कमेटी साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा दीपा मलिक। कौन? तो दीपा मलिक करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है चौथा नंबर कि लोकसभा को बिजनेस
एंड लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट ऑप्शन कौन हो सकता? तो राइट ऑप्शन ओम बिरला को नियुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 5वां नंबर कि वर्ल्ड जूनियर एस्केप्स चैंपियन में भारत के सौरभ बाबा ने कौन सा पदक जीता है? तो वर्ल्ड जूनियर एस्केप्स चैंपियनशिप में भारत के सौरभ बाबा ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट ऑप्शन जो कांस्य पदक जीता है। कौन सा? तो ब्रॉन्ज जीते हैं सौरभ बाबा ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 6ठा नंबर कि भारत के किस मंत्रालय ने अस्मिता परियोजना की शुरू की है? तो भारत के किस मंत्रालय ने अस्मिता परियोजना शुरू की है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मंत्रालय ने अस्मिता परियोजना की शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7वां नंबर कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान अनुसंधान परिषद CSIR की महानिदेशक कौन है? तो CSIR की महानिदेशक जो है उसका नाम क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे नल्लामाथम्मी कैलेसेल्वी। याद रखना, नल्लाथम्बी कैलेसेल्वी इसका नाम है। CSIR के महानिदेशक हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि नीति आयोग ने किस वर्ष तक 500 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य रखा है? तो नीति आयोग ने किस वर्ष तक 500 अरब डॉलर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य रखा है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 2030 ईस्वी तक यहाँ पे इसका लक्ष्य रखा है। तो 2030 ईस्वी तक इसके लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे है इसके इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बता दूं कि नीति आयोग ने, इसके अलावा हम बता दूं कि नीति आयोग का स्थापना बता दूं यहाँ पे नीति आयोग का स्थापना 15 मार्च 1900 नीति आयोग का स्थापना 2015 में हुआ था। तो 2015 में इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। बता दूं इसके नीति आयोग के पहले इसका नाम था योजना आयोग, जो इसका स्थापना होता 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है, 2015 में रख दिया गया है। इसके इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे कि नीति आयोग ने भारत के लिए 500 बिलियन डॉलर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य 2023 तक हासिल किया जाएगा यह लक्ष्य। नीति आयोग के अनुसार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक जो नीति आयोग है, इलेक्ट्रॉनिक और ये अर्थव्यवस्था की दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में इलेक्ट्रॉनिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट है यहाँ पे कि IMF के अनुसार भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब भारत की बता दूं मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। कैसी? तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था देश है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये सब देश फ्रांस है। और बता दूं कि दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश अभी अमेरिका देश है। इसके बाद यहाँ पे देखूं कि 2022 और 2023 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में कुल घरेलू उत्पादन 101 बिलियन डॉलर हो गया है। इसके भारत सरकार का आगामी लक्ष्य यहाँ पे देखते हैं। भारत सरकार का आगामी लक्ष्य भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना करने का लक्ष्य 2024 तक रखा है। भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना करने का लक्ष्य 2024 तक। कृषि में शून्य डीजल उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य 2024 तक रखा है। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य पहले 2022 में रखा था, बाद में 2024 तक कर दिया गया है। हर घर में नल से जल स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य 2024 तक रखा है। हर घर में नल से जल स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य 2024 तक। डिजिटल रेडियो का लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 तक रखे हैं। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025 तक रखे हैं। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक रखे हैं। ऑप्टिकल फाइबर एक पुनः परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह भी याद रखना। भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखे हैं। भारत को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने की लक्ष्य जो है 2025 तक रखा गया है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक? 2025 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 9 नंबर कि स्पेस एक्स और एक्स मुख्यालय को कहाँ स्थानांतरित किया गया है? तो स्पेस एक्स और एक्स मुख्यालय को कहाँ स्थानांतरित किया गया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा टेक्सोला में स्थानांतरित किया गया है। कहाँ? तो टेक्सोला में स्थानांतरित किया गया है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एलन मैक्स ने कहा है कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और रॉकेट निर्माता स्पेस एक्स को मुख्यालय कैलिफोर्निया से
टेक्सास में स्थानांतरित करेगा एलन मस्क। इसके अलावा यहाँ पे है कि स्पेस एक्स का अब टेक्सास के स्टार बेस में स्थापित किया जाएगा। कहाँ? तो स्टार बेस में स्थापित किया जाएगा स्पेस एक्स को। टेक्सास के स्टार बेस में स्थापित किया जाएगा इसका। इसका एक्स का मुख्यालय अब सैन के फ्रांसिस्को में नहीं रहेगा, यहाँ से हटाकर ऑस्टिन में लाया जाएगा। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को अमेरिका में हुई थी। ट्विटर की स्थापना कब? 21 मार्च 2006 को हुई थी। स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि विश्व के प्रमुख संगठन उनके मुख्यालय। तो विश्व के प्रमुख संगठन उनके मुख्यालय की बात करेंगे तो गैट, जिसे जी डबल टी का पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रैफिक्स एंड ट्रेड। जी डबल टी का पूरा नाम क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड नाम है, जो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। और फिर नेक्स्ट है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। और इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि एशियाई बैंक एडीबी का मुख्यालय मनीला में है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ है जकार्ता में। कहाँ? तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों की संघ जकार्ता में है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि नाटो का मुख्यालय घुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ? तो घुसेल्स में है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि अफ्रीका एकता संगठन अदीसा अयाय में है। अफ्रीका एकता संगठन का मुख्यालय अदीस कहाँ? तो अयाय में है। रेडॉक्स। इसके बाद है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो है नैरोबी में है। कहाँ? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में है। इसके बाद इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस के लेओस में। कहाँ? तो पेरिस के लेओस में इंटरपोल का मुख्यालय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम फर्स्ट पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसमें किसके महत्वपूर्ण घोषणाओं का संकलन किया गया है? तो बिंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम फर्स्ट पुस्तक का विमोचन किया, इसमें किसके महत्वपूर्ण घोषणाओं का संकलन किया गया? राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसमें भाषण को संकलन किया गया है। हाल ही में पुस्तक बिंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम फर्स्ट को विमोचन किया गया है। हाल ही में जस्ट 20 जुलाई को लॉन्च किया गया है। पुस्तक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के पहले वर्ष के 75 महत्वपूर्ण घोषणाओं का संकलन किया गया है। इस पुस्तक का प्रकाशन विभाग द्वारा किया गया। इस पुस्तक का प्रकाशन विभाग द्वारा किया गया है। इस पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी में जारी किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति से संबंधित है। कौन सी जनजाति? तो संथाल जनजाति से संबंधित है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्य किए हैं। द्रौपदी मुर्मू ने वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। इसके बाद है यहाँ पे कि यह 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने वाली झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू। और 21 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू को भारत की 15वीं राष्ट्रपति में चुना गया है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है 11 नंबर। और बता दूं यहाँ पे कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, ये भी याद रखना। राष्ट्रपति भारत में सबसे ऊंचा पद होता है राष्ट्रपति का। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हैरी मेसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हैरी मेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। हैरी मेसी पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को हैरी मेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में प्रदान किए गए पुरस्कार। हाल ही में प्रदान किए गए पुरस्कार का नाम यहाँ पे बताता हूँ। प्रोफेसर मीना चरेंदा अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 में दिया गया है। विजय जैन टाइम्स पावर आइकन 2024 में पुरस्कार को मिला है। मिशेल ट्रैक्ट 2024 का एबल पुरस्कार जीते हैं। इसके बाद इसरो को एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड मिला है।
पीएम मोदी को भूटान का ऑर्डर ऑफ द डुकर गयालापो पुरस्कार मिला है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पे कि डॉक्टर उमारेलो को टैगोर पुरस्कार महाराष्ट्र में मिला है। टीएम कृष्णा को कृष्ण संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है। रतन टाटा को पीबी नरसिम्हा एवं रावा मेमोरियल पुरस्कार मिला है। एम एस स्वामीनाथन को केपी नावियार पुरस्कार मिला है। केपी नावियार पुरस्कार मिला है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक और वो लेखक हैं, तो हाल ही में प्रकाशित उनकी पुस्तक के लेखक यहाँ पे देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एंड फाइनेंस ए होम के लेख हाल ही में प्रकाशित है हुआ है। इसके लेखक कौन है? तो आलिया भट्ट है। एंड फाइनेंस ए होम के लेखक कौन है? तो आलिया भट्ट है। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वाला अल्पना बिकला का लेखक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे पुरस्कार सब सम्मानित पुस्तक यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ पे देखता हूँ। इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि वायरस की खोज सबसे पहले 1892 में रूसी वनस्पति शास्त्री दमित्री इवानोव्स्की ने की थी। तो वायरस को खोज सबसे पहले 1892 में किया गया था, रूस के वैज्ञानिक दिमित्री इवानोव्स्की के द्वारा किया गया था। तंबाकू मोजेक विषाणु सबसे पहले वायरस खोजा गया था। तंबाकू मोजेक विषाणु का सबसे पहले खोजा गया था वायरस में। चेचक टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने 1796 में किए थे। इसके बाद है क्षय रोग की खोज पहली बार 1882 में रॉबर्ट कोच ने की थी क्षय रोग की खोज। इसके बाद है यहाँ पे रोगाणुओं पर अध्ययन का कारण रॉबर्ट कोच को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट कोच को सूक्ष्म विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अस्ट्रोटिस वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन को 1831 में कोशिका केंद्र की खोज एवं एड्स किए थे। इसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन कि विनय मोहन कवात्रा किस देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं? तो विनय मोहन कवात्रा को किस देश का नए राजदूत बनाए गए हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा अमेरिका को देश के बनाए गए हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि IFS ऑफिसर विनय मोहना कवात्रा को अमेरिका में भारत का नए राजदूत को नियुक्त किया गया है। इससे पहले विनय कात्रा भारत में विदेश सचिव रहे, इससे पहले विनय। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि गुजरात में किस वायरस के कारण 15 लोगों की मौत हो गई है? तो गुजरात में किस वायरस के कारण 15 लोगों को मौत हो गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा चांदीपुरा वायरस के कारण गुजरात में मौत हो गई। पहले यह वायरस चांदीपुर में ही आया था, इसीलिए इसे चांदीपुरा वायरस नाम रखा गया। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पे, गुजरात राज्य में चांदीपुरा वायरस के कारण लोगों की मौत हो गई है, 15 लोगों की मौत हो गई है। चांदीपुरा वायरस का मुख्य रूप से 15 साल की कम उम्र की बच्चों की प्रभावित करता है। चांदीपुरा वायरस 15 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। यह वायरस मच्छरों को और टिक्स और सैंड फ्लाइज के जरिए फैलता है। यह मच्छर और टिक्स और सैंड फ्लाइज के जरिए फैलता है यह वायरस। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कि यह वायरस सीधे मस्तिष्क पर अटैक करता है। यह वायरस जो है सीधे कहाँ मस्तिष्क पर अटैक करता है। इससे मस्तिष्क में सूजन और इंसेफेलाइटिस आ जाती है। इससे मस्तिष्क में सूजन इंसेफेलाइटिस आ जाती है। वायरस के कारण होने वाले रोग देखिए यहाँ पे, सामान्य जुकाम जो होता है राइनो वायरस के कारण सामान्य जुकाम होता है, राइनो वायरस के कारण। इसके बाद यहाँ पे चेचक के कारण बेरियोल वायरस होता है। चेचक के कारण कौन सा होता है? बेरियोल, जिससे हम चिकन पॉक्स भी बोलते हैं। और चेचक का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक टीका का खोज किया था। रेबीज जो होता है कुत्तों को काटने से होता है। रेबीज लाइस वायरस के कारण होता है। यह रेबीज टीका खोज लुई पाश्चर ने किया था, याद रखना। खसरा रूबेला वायरस के कारण होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कि हाल ही में नासा ने सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो हाल ही में नासा ने सौरमंडल के बाहर 6 ग्रहों की खोज की है। वर्तमान में खोजे गए 100 प्लैनेट की संख्या 5502 है। हाल वर्तमान समय में खोजे गए 100 प्लैनेट की संख्या कितनी है? 5502 है। जो सौरमंडल के बाहर खोजे गए उनकी ग्रहों का नाम है 100 प्लैनेट, जो वर्तमान समय 5502 खोजे गए हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कि 100 प्लैनेट का पता लगाने की पहली पुष्टि वर्ष 1992 में हुई थी।
तो एक्सो प्लेनेट की पता लगाने की पहली पुष्टि 1992 में की गई थी। नासा के बारे में यहाँ पे देखते हैं। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखना, नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। गठन, नासा का गठन हुआ था 29 जुलाई 1958 को। इसका मुख्यालय है नासा का वाशिंगटन के डीसी में। इसका प्रशासक बिल नेशनल। प्रशासक है कौन? तो बिल नेशनल है। यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। राजधानी का वाशिंगटन डीसी में। इसके वर्तमान राष्ट्रपति है अमेरिका के जो बिडेन, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो है आदमी। जो बिडेन है राष्ट्रपति अमेरिका का भी। उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। मुद्रा का नाम है अमेरिकी डॉलर। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उर्सुला वॉन डेर लेयर फिर से यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष चुनी गई है। उनका संबंध किस देश से है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन देश से संबंधित है? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी देश से संबंधित है। यहाँ पे यूरोपीय संघ के बारे में, अबाउट यूरोपीय यूनियन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो वर्तमान अध्यक्ष है एंटोनियो कोस्टा है। यूरोपीय के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन को चुना गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता हंगरी ने की है। यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कौन देश की है? तो हंगरी देश ने की है। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रोबोटा मेत्सोला है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि CSIR की डायरेक्टर जनरल नलाथनी को क्लाइम बेल की कार्यकाल में कितना बढ़ाया गया है? तो 2 साल में। आप तो नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे 19 जुलाई का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखता हूँ। 19 जुलाई वाला यहाँ पे करंट अफेयर्स का रिवीजन यहाँ पे मारता हूँ। रिवीजन यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है कि चेन्नई, दूसरा नंबर की चेन्नई सुपर किंग्स ने किस शहर में सुपर किंग्स अकादमी लॉन्च की है? तो सिडनी शहर में लॉन्च की है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत किसने पिछले 7 वर्षों में 84,119 बच्चों को बचाया है? तो रेलवे सुरक्षा बल ने बचाया था 7 वर्षों में 84,119 बच्चों को। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कि चौथा नंबर के WSF बीच जूनियर एस्कबैश चैंपियनशिप 2024 में सौरभ बाबू ने कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। फिर नेक्स्ट है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जैन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो मॉरिस देश में उद्घाटन किए हैं। नागरिक विमान पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत देश में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना शुभारंभ किसने की है? तो वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना शिवराज चौहान सिंह आयोजन किए हैं। नवा महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 में किस देश में शुरू हुआ है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एशियन पैरालंपिक कमेटी APC की साउथ एशियन प्रतिनिधि कौन बनी है? तो दीपा मलिक बनी है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के पिटारा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पे बताता हूँ। वर्धमान साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो पुष्य भूति है। ह्वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है शिवएकी है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम था वानभट्ट। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मानेकशॉट में थी। हुनों का प्रथम शासक कौन था? तोरमाना हुनों का प्रथम शासक था। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, हुनों का प्रथम शासक कौन था? तो तोरमाना था। सैयद वंश के संस्थापक हिजरे खां है। इसके बाद सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। तो जय हिंद दोस्त। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और वहां पर करंट अफेयर्स का मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए फिर से